जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। अच्छा, एक टॉपिक जो है वेस्ट में तो आजकल बड़ा एक हॉट टॉपिक हुआ हुआ है। पाकिस्तान में भी इसके थोड़े बहुत असरात हैं, लेकिन वेस्ट के लिए एक बहुत ही आजकल एक स्कैंडलस टॉपिक चल रहा है। वो है ये जो नॉन बाइनरी, ये जो ट्रांसजेंडरिज़्म शुरू हुआ है वेस्ट में। तो ये मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ अक्सर मॉरल डिके की, कि एक नेशनल लेवल पे एक ह्यूमैनिटी लेवल पे, एक ह्यूमन लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे मॉरल डिके चल रहा है पूरी दुनिया में, स्पेशली वेस्ट में, जिसमें अब वो जो नॉर्मल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल्स ये हैं कि नेचर ने जो ह्यूमन रेस है उसको बाइनरी बनाया है। मतलब बाइनरी से मुराद है कि दो किस्म की स्पीशीज़ हैं। ठीक है, या जेंडर्स कह लें, स्पीशीज जेंडर कह लेते हैं। जिनके एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं वो वो फीमेल हैं, जिनके एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं वो मेल हैं। ये एक बाइनरी फॉर्मेट है नेचर का। एडम एंड ईव, माई हवा, हज़रत आदम, जैसे भी ले लें इसको आप, नेचर ने ऐसे बनाया। आगे से जनरेशन चलती है और चली जा रही है हज़ारों साल से, जितने साल भी हो गए। लेकिन अब ये एक, इसका कोई बेहतर लफ्ज़ है नहीं है सिवाय इसके कि मैं ये यूज़ करूँ कि एक ऐसा कुत्खाना शुरू हो गया है वेस्ट में कि वो कहते हैं नहीं, जेंडर जो है ये बायोलॉजिकल नहीं होता। मेल और फीमेल कोई चीज़ नहीं है। अब जो मेरा दिल करता है ना, वो मेरा जेंडर है। ठीक है, इसे वो कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी। कि जी मेरा दिल कर रहा है कि मैं बंदर हूँ, मुझे आप बंदर कहें। मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक शुतुरमुर्ग हूँ, मुझे आप शुतुरमुर्ग कहें। फिर आगे से उन्होंने उसके प्रोनाउंस भी बना लिए हैं। यानी कि इंग्लिश ग्रामर है कि आप बंदे को ही कहेंगे, हिम कहेंगे, आप खातून को हर कहेंगे, शी कहेंगे, ये प्रोनाउंस हैं। इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये हम प्रोनाउंस कोई चीज़ नहीं है। प्रोनाउंस भी मेरी मर्ज़ी के होंगे, मुझे आप दे कहें, बस दे दम कहें, मैं दे हूँ, मैं दम हूँ। और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं, ये लोग, ये जो चबल लोग हैं, कि जी हमें आप उस तरह बुलाएं जिस तरह हम चाहते हैं, जिस तरह इंग्लिश ग्रामर कहती है, जिस तरह आपका बायोलॉजिकल जेंडर है, मुझे उस तरह ना बुलाएं, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे बुलाएं। बड़े बड़े चवल हैं मीडिया पे। अगर आप टिकटॉक पर जाएं, यूट्यूब पर जाएं या न्यूज़ देखें आप, तो बड़े बड़े चबल लोग हैं जो आजकल बड़े पॉपुलर हुए हैं, जिसको आजकल नाइकी भी सपोर्ट कर रही है, डिफरेंट बियर की कंपनी है उनको स्पॉन्सर कर रही हैं किसी वजह से। जो बाइडन, उनको जो डेमोक्रेट्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी रीज़न है, ये वही है। जब आप जब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसको आप लगाम ना दें। देखिए, फ्रीडम ठीक है, अपनी जगह पे है, लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस हैं। आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यूज़ करके किसी को गाली नहीं दे सकते। ठीक है ना, हर चीज़ की लिमिटेशन है। तो अब ये चाह रहे हैं कि नहीं, ये मेरा राइट है, मैं हूँ तो बंदा, अल्लाह ने मुझे मर्द बनाया है, लेकिन मैं जो है ख़वातीन के कपड़े पहन के, मैं अपना नाम चेंज करके, मुझे आप जो है ना शी कहें या कोई भी प्रोनाउन मेरे लिए यूज़ करें। ठीक है, चले चले यहाँ तक तो ठीक है कि दुनिया में बड़े बड़े चवल हैं। एक वो जो पहले भी सेम सेक्स मैरिजेस, वो जो यहाँ पे कुतखाने चलते रहते हैं, तो चलें ये भी एक कुतखाना है। उन कुतखानों में से आप ये भी एक कुतखाना ऐड कर लें कि चलो यार, तुम्हारा अगर दिमाग ख़राब है। देखें, बीमार बंदे को आप कैसे इंसल्ट करेंगे? अब किसी बंदे के सर के बाल नहीं है, या किसी की एक टांग नहीं है, या कोई और बीमारी है, कैंसर है, एड्स है, कोई बीमारी है, तो ठीक है, बीमारी है, आपको बीमारी मिली है, आप उसका इलाज करवाएं। इलाज होता नहीं होता एक सेपरेट बहस है, लेकिन उसका इलाज। ये जो साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, ये ट्रांसजेंडर और ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये जो जो मोरालिटी के ख़िलाफ़ हैं, ये एक दिमागी बीमारी है। किस तरह बीमारी है वो डीएनए के लेवल पे है, हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं। जिस लेवल पे भी है, एक दिमागी मर्ज़ है किसी भी किस्म का। ठीक है ना, एक बंदा चोरी करता है, कोई दिमागी मर्ज़ है, उसको आप क्या दें, क्लेप्टोमेनिया क्या है, कोई टर्म दे दें, लेकिन है कोई बीमारी। ठीक है, वो जो ये जो लोग जवानी में
गाड़ी तेज़ चलाते हैं, व्हीलियाँ मारते हैं, वो जैसे कहते हैं ये बाइपोलर डिसऑर्डर है, नाम आप दे दें, लेकिन है तो कोई बीमारी। ठीक है, ये भी एक बीमारी है कि मैं हूँ तो मर्द, लेकिन मेरा दिमाग, मेरा दिल करता है कि मैं खातून हूँ। मुझे आप खातून कहें, मुझे आप स्कॉर्पियन कहें जी, मैं कोई कुछ जानवर हूँ, मुझे आप घोड़ा कहें, मुझे आप गधा कहें। ये आजकल ये एक चल रही है बीमारी वेस्ट में कि जी बायोलॉजिकल जेंडर कोई चीज़ नहीं है, जेंडर वही है जो मैं कहूँगा, वो मेरा जेंडर है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़ाहिर है, नेचर के आप ख़िलाफ़ जब जाएंगे ना तो कोई ना कोई, किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। ये नहीं हो, स्कॉट फ्री कोई चीज़ नहीं है। ठीक है ना, स्पीड लिमिट है 60 माइल्स पर आवर, आप 100 पे जा रहे हैं तो कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो होगा ना, चलान हो सकता है, हादसा हो सकता है। 60 माइल पर आवर अगर किसी ने लिमिट लगाई है, किसी वजह से लगाई है, उस रोड की कैपेसिटी इतनी है, तो जब आप नेचर के खिलाफ जाते हैं तो कोई ना कोई इसका साइड इफेक्ट होगा। ठीक है ना, यहाँ पे साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, यहाँ जो बड़े सीवियर साइड इफेक्ट हैं, इनको इतना लोग ट्रोल कर रहे हैं वेस्ट में कि जिसकी वो हद नहीं है। अगर आप देख लेना, अगर आप जाएं यूट्यूब पे, एक शख्स है मैट वॉल्श, एक शख्स है क्रिश्चियन है जिसकी बड़ी सॉलिड क्रिश्चियन बैकग्राउंड है, वो है बेन शपीरो है, वो जू है, वो भी इनकी बहुत क्लास लेता है। पीएस मॉर्गन है ब्रिटिश जो है टीवी का जो होस्ट है, वो इनकी बहुत क्लास लेता है, बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं, और वो लोगों को बुलाता है और उनको बेइज्जत करता है कि यार आपका दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया, क्या कहना चाह रहे हैं आप कि आप हैं बंदे, लेकिन नहीं मैं खातून हूँ। ठीक है, अब साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके? साइड इफ़ेक्ट्स एक तो बड़े यहाँ पे जो आ रहे हैं कि अब ये चूँकि कुछ जगहों पे एज ए लॉ ये बनने जा रहा है या बन रहा है, तो हो क्या रहा है कि दुनिया में जो बाथरूम्स होते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जो बाथरूम्स होते हैं उन पर लिखा होता है कि ये बाथरूम मर्द का है, ये बाथरूम खातून का है। अब आप इमेजिन करें कि एक ट्रांसजेंडर वुमन है, अपने आप को कहती है कि मैं जी ट्रांसजेंडर वुमन हूँ। ठीक है वो बंदा, ठीक है बंदा है, औरतों के कपड़े पहन के वो एक बाथरूम में घुस जाए जहाँ पे खातून, जो खातून का जो यानी जो खवातीन का बाथरूम है, तो वहाँ पे क्या होगा? ठीक है ना, लोगों ने बड़े बड़े सख्त कमेंट, ख़तरनाक कमेंट दिए हैं कि भाई अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में हूँ और मेरी बेटी या मेरी बेगम या मेरा कोई और जो भी खातून है, मेरी कज़न जो भी है, वो बाथरूम में गई है और मैंने अगर देख लिया किसी ट्रांसजेंडर वुमन को बाथरूम में जाते हुए, तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, जो बिल्कुल ठीक है। भाई तुम तो बंदे हो, तुम तो मर्द हो, ठीक है ना, तुम जाओ अपने मर्दों के बाथरूम में। वो कहते नहीं, क्योंकि मेरा दिल करता है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से मैं खातून हूँ, तो मैं खातून के बाथरूम में जाऊँगी। तो ये एक प्रॉब्लम बड़ी सख्त आ रही है। उसका हाल ये है, या तो उसको भेजें मर्द के बाथरूम में, या लॉ बना दें कि भाई ट्रांसजेंडर वुमेन खवातीन के बाथरूम में नहीं जा सकती, या तीसरा बाथरूम बना दें इन गधों का, इन बीमार सिक लोगों का एक तीसरा बाथरूम बना दें जो इस नस्ल का हो, जिस नस्ल को पता ही नहीं कि हम बंदे हैं कि बुढ़ी हैं, कौन है हम। जो इतनी इतनी कोई जाहिल कौम है जिसको ये नहीं पता कि कि हम कौन हैं, उसको वहाँ भेज दें। ठीक है, एक तो ये मसला आ रहा है। दूसरा मसला जो आ रहा है, और वो स्पोर्ट्स में आ रहा है। अब सोचें, एक मैं रिसेंटली एक फ़ाइट देख रहा था, एक एमएमए की फ़ाइट थी। एक ट्रांसजेंडर वुमन ने, जो कि बंदा था ऑफ कोर्स, उसने एक खातून से फाइट करके उसको वो फेंटा लगाया, उसका नाक मुंह तोड़ दिया, और बाद में वो छलांगे मारा खुशी से, देखो जी मैंने मैंने फाइट जीत गया। भाई बेहूदगी की, बेशर्मी की, बेगैरती की, इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि एक बंदे ने एक फ़ाइट में खातून को फेंटा लगा दिया, तो तूने क्या कमाल कर दिया। वो वहाँ पे जजेस भी करते हो, देखो जी हिस्टोरिक इवेंट हो गया, एक ट्रांसजेंडर वुमन ने एक वुमन को फेंटा लगा दिया। भाई बंदे जो हैं बायोलॉजिकली, नेचुरली, उनकी फिजीक ही स्ट्रांग होती है, उनको एडवांटेज होता है। कहते नहीं है कि रेस में, भागने में बंदों को ख़वातीन पे 10% एडवांटेज है। अब ये तो नहीं हो सकता एक ट्रांसजेंडर वुमेन ख़वातीन के रेस में आ जाए और फिर वो जीत के कहे कि मैंने बड़ा कमाल कर दिया है। तो भाई तुम्हें तो तुम्हें तो एडवांटेज है ऑलरेडी। स्विमिंग में आ रहा है, स्विमर ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, एक ट्रांसजेंडर वुमेन ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जी ख़वातीन के। भाई तो बंदा है, बंदों में उसका कोई नंबर नहीं था, कोई 400-500 नंबर पे था। वो खवातीन के रेस में बंदा वो आके और वो रिकॉर्ड तोड़ गया। तो रिकॉर्ड तोड़ नहीं था, तो बंदा है। बंदा खवातीन की रेस में उसका क्या काम है?
कुछ हैं चीज़ें, चेस मसलन चेस है, ठीक है, वहाँ पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, दिमागी गेम है चलो। लेकिन जहाँ फिज़िकल गेमें हैं, रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, स्विमिंग है, एमएमए है, या और जैसी गेमें हैं, वेट लिफ्टिंग की मिसाल, एक ट्रांसजेंडर वुमन ने वेट लिफ्टिंग में रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो छलांगे मार रहा है कि जी देखो जी मैंने खवातीन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भाई तू तो है तो बंदा, ठीक है। तो यूएस में, वेस्ट में एक ये बेहूदगी चल रही है आजकल, बड़ी कॉमन चल रही है। टेक्सास जनरली एक कंजर्वेटिव स्टेट है, जो रिपब्लिकन्स हैं वो ज़ाहिर इसके खिलाफ हैं, लेकिन रिपब्लिकन्स में अब ट्रंप है। तो बहरहाल ये डिबेट चल रही है एक, इस तो कहते हैं ना कि गरीबों के अपने मसले होते हैं, जैसे पाकिस्तान है वहाँ अपने मसले हैं कि हमें हमें ये नहीं पता कि हमने लीडर कौन सा पिक करना है। यहाँ के अपने मसले हैं। वेस्ट में जहाँ पे पेट भरने को इनके पेट भरने वाले इश्यूज़ नहीं हैं, इनके ऊपर इस तरह के कुत खाने में डाल देता है। ये अब ट्रांसजेंडरिज्म आ गया है, नॉन बाइनरी हैं जी हम। अब किसी से पूछो ना कि मतलब क्या है इसका, किसी भी आप ट्रांसजेंडर वुमन से पूछो कि वुमन को डिफाइन तो करो, वो डिफाइन नहीं कर सकेगा। वो कहेगा नहीं नहीं ये अपनी मर्जी है, ये सब ये गलत है, बायोलॉजिकल जेंडर कुछ नहीं होता, ये मेरा अपना अपना मेरा शौक़ है, मैं अपने आप को कुछ कह दूँ। और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे आप वैसे ही बुलाएं, मुझे आप उन्हीं प्रोनाउन से बुलाएं जो उनको प्रोनाउंस पसंद है। हम तो कहते हैं ना बंदे को ही हिम, ख़तून को शी हर वगैरह, वो कहते हैं नहीं 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 ये हमारे प्रोनाउंस नहीं है, मेरे अपने प्रोनाउंस हैं, मुझे आप उन प्रोनाउन से बुलाओ। यानी कि दिमाग इनके, सोचें आप इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये एक बीमारी है ऐसी कि जैसे समझ नहीं आती कि क्या बीमारी है। ज़्यादा फिजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, फिजिकली तो आप बंदे हैं, दिमागी एक सिकनेस है, एक डिजीज़ है जो फैल रही है यहाँ पे, बड़ी तेज़ी से फैल रही है। अभी तो माइनॉरिटी है लेकिन बहरहाल फैल रही है। तो इसको आप ऐसे ट्रीट करें जैसे एक और रेगुलर बीमारी होती है, स्किज़ोफ्रेनिया है, कोई और बाइपोलर डिसऑर्डर है, जो और साइकोलॉजिकल लोगों में बीमारियाँ होती हैं, क्लेप्टोमेनिया का। तो इस तरह की ये भी एक ट्रांसजेंडरिज्म एक नई डिजीज़ आ गई है मार्केट में, जिसमें अब लोगों को ये नहीं पता कि हम हैं कौन। अब यानी कि हर साइंस में, आर्ट्स में, ये जो जितने भी हैं चीज़ें, इनमें होते हैं कुछ फंडामेंटल्स। इनके 2+2=4 एक फंडामेंटल है। यहाँ तक एक मैं देख रहा था, आर्टिकल देख रहा था, किसी ने ये भी कह दिया, किसी एक शख्स ने ये भी कह दिया कि जी मैथ्स जो है ना, मैथ्स ये रेसिस्ट है, 2+2=4 कैसे होता है, सॉरी बायस्ड है, 2+2=4 कैसे हो सकता है, कभी मुमकिन है 2+2=5 भी हो जाए। यानी किसी भी फंडामेंटल्स को नहीं मानते। जो फंडामेंटल बिलीफ्स हैं, मेल फीमेल एक फंडामेंटल बिलीफ है। जब बच्चा पैदा होता है डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं हाँ भाई ये मर्द है ये औरत है, ये बच्चा मेल है फीमेल है, बायोलॉजिकल मेल है बायोलॉजिकल फीमेल है। ये कहते हैं नहीं, ये जो बीमारी है ना, इस बीमारी में ये होता है कि आपको ये समझ नहीं आती कि जी ठीक है, आप जो भी कहें, जेंडर वो है जो मैं कहूँगा। देखें इंसान, इतनी हमें अकल नहीं है, इतना 2023 में एआई तो चैट जीपीटी, तो हम मार्स में जा रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं, जो चाइना ने आर्टिफिशियल सन बना लिया है ज़मीन पे बैठ के। और हमें ये नहीं पता कि मेल किसको कहना है और फीमेल किसको कहना है। वो ड्रैग क्वींस टाइप ये जो बीमारियाँ शुरू हुई यहाँ पे, ये वेस्ट की बीमारियाँ, ये बीमारियाँ जो जो आपके भरे हुए पेट की होती हैं। ये देख लें, फ़ोटो देख लें, ये पता नहीं डलेन, पता नहीं क्या नाम है इस बंदे का, और ये अब ये इसको लेके चल रही है। नाइकी ने इसको सपोर्ट किया है, ये जो बियर की कंपनी है इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। देखें अक्ल हमारी यहाँ पहुँच गई है कि हमें ये नहीं पता कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस क्या है। हमें अपने जेंडर का नहीं पता। हम कहते हैं कि नहीं, जेंडर मेरी मर्ज़ी है, मैं अपने आप को तोता कह दूँ, बगला कह दूँ, सांप कह दूँ, तो आप मुझे उसी तरह बुलाएं जिस तरह मैं कहूँ आपको। जिस तरह डॉक्टर ने कहा है, जिस तरह नेचर ने कहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं नॉन बाइनरी हूँ, मैं कोई वक्री मखलूक हूँ। एक तो खुसरे होते हैं ना, एक तो वो तो ठीक है, डिजीज़ अगर आपको है, कोई फिजिकल डिसऑर्डर है, वो तो अपनी जगह पे है। फिट परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। किसी की आँख नहीं होती, किसी के कान नहीं होते, किसी के अल्लाह ने टांग नहीं दी, किसी को हाथ नहीं दिया, सब सब बीमारियाँ हैं।
हम बात कर रहे हैं जो फिजिकली बिल्कुल ठीक लोग हैं, जो फिजिकली मर्द है, वो कह रहा है कि नहीं मैं मर्द नहीं हूँ, मैं मुझे आप ये कहें कि मैं खातून हूँ। और खातून के कपड़े पहन के वो कह रहा है कि मैं लिपस्टिक लगा के जी मैं मेरे मेरे ये प्रोनाउंस हैं, मुझे आप इनसे बुलाएं। दुनिया यहाँ पहुँच गई है, वेस्ट यहाँ जा रहा है। ये वो मॉरल डिके है एक कौम में। नए नॉर्मल्स बन रहे हैं, जिन नॉर्मल्स जो हैं जो मेक सेंस भी नहीं करते, बिल्कुल मेक सेंस नहीं करते। पियर्स मॉर्गन, मैट वॉल्श, बेन शपीरो, आप इनके देखें जाके इनके वीडियोस देखें, ये बहुत जलील करते हैं लोगों को। उनको लाइफ थ्रेटनिंग न्यू लेटर्स भी आते हैं, उनको लोग थ्रेट करते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो अपने अपने स्टैंडर्ड्स पे स्टिक करते हैं कि भाई ऐसे तो नहीं होता। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कुछ चीज़ों की, बिग बैंग थ्योरी है, किसी की अंडरस्टैंडिंग कोई और है, किसी की अंडरस्टैंडिंग कोई और है, वो समझ आती है। लेकिन आप फंडामेंटल्स पे अगर आप करेंगे आर्ग्यू करेंगे, तो फिर उसके ऊपर जो साइंस खड़ी है वो साइंस का क्या बनेगा। तो ये इस कौम में इतनी अकल है, इतनी ये कौम जहालत का शिकार है, इनको अब ये भी नहीं पता कि मेल और फीमेल को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये मैं बात करनी थी कि ये इस हमारी हमारी कौम के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इनके मसले कुछ और हैं। हमारे मसले ये हैं, हमारी बत्ती नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, हमने लीडर किसको पिक करना है, चोर कौन है, करप्ट कौन है, हमें ये नहीं पता। हमारे अपने मसले हैं। वेस्ट के जहाँ पेट भरा है आपका, हर बंदे के पास घर है, हर बंदे के पास गाड़ी है, उनको मसले ये हैं कि भाई मुझे ये नहीं पता कि मैं बंदा हूँ कि बुड्ढी हूँ, मुझे आप जो है जो डड्डू कह के बुलाएं। ये हमारे हालात हैं। फिर लोग उनको फॉलो करते हैं, प्रॉब्लम ये है, लोग उनको फॉलो करते हैं। बड़ी बड़ी सख्त रेजिस्टेंस आ रही है, मीडिया में देखेंगे आप, बेशुमार लोगों ने उसको तनकीद की है, लेकिन बहरहाल फिर भी फॉलोअर्स हैं। वेस्ट में आप कोई काम कर दें, आप कोई कुत्ते से कुत्ता काम कर दें, तो आपके पीछे 6 बंदे लग जाएंगे। ऐसे ऐसे गधे बैठे हुए हैं यहाँ पे कि आपको फॉलो करेंगे, कुछ कह दें आप, ठीक है ना। आप कान, बड़े बड़े कान लगा के आप बाहर निकल जाएं और कहें कि मैं गधा हूँ, तो 6 बंदे हो गए कि हाँ यार ये वाकई शायद गधा, मतलब गधा हो सकता है, ये मुमकिन है। इतनी हमारी अकल, हम ये हमारा इंसानियत यहाँ पहुँच गई है कि जिन फंडामेंटल्स पे कोई बात नहीं करता था, अब उन फंडामेंटल्स को भी लोग चैलेंज कर रहे हैं। आईक्यू हमारा यहाँ पहुँच गया, साइंस में हम कहाँ पहुँच गए हैं। अकल हमारी यहाँ बैठी हुई है कि हमें ये नहीं पता कि मेल और फीमेल में क्या फ़र्क है, और मेल कौन और फीमेल कौन है। जी मेरी मर्ज़ी है, जो मैं चाहूँ मुझे वो बुलाएं आप। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।